बहुत समय पहले एक छोटे से बहुत ही प्यारे गांव में भोला मजदूर एक बहुत ही प्यारे छोटे से कच्चे मकान में अपनी बूढ़ी विधवा माँ के साथ रहता था। भोला दिल का साफ, मेहनती और माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला था। भोला गांव में छोटे मोटे मजदूरी के काम ढूंढता था, पर कमाई इतनी ज़्यादा कम थी कि दोनों माँ बेटे का पेट भरना भी मुश्किल था। कभी कभी घर के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो जाते कि खाने को सिर्फ उबला पानी ही बचता। गरीबी उनके जीवन की पुरानी साथी थी, पर दोनों के मन साफ और उम्मीदों से भरे हुए थे। इसलिए नई आशा और उम्मीद के साथ भोला हर रोज़ माँ की दुआओं के साथ घर से काम के लिए बाहर निकलता। भोला पूरा दिन घर से बाहर जाकर मजदूरी का काम करता, पर वो पूरा दिन इतना ही पैसा कमा सकता कि वो 1 महीने का अपने घर का किराया दे सके। माँ अपनी पुरानी लकड़ी की थाली में थोड़ा सा भोजन परोसकर सबसे पहले अपने बेटे के आगे रखती। माँ भोला से बहुत ही प्यार के साथ खाना खाने के लिए कहती, तो भोला अक्सर ही अपनी माँ से पूछता, क्या माँ आपने खाना खा लिया है? माँ अक्सर ही झूठ बोला करती, हाँ बेटा मैंने खा लिया है, अब ये तुम्हारा खाना है, तुम खाओ। पर भोला सब जानता था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है, तो वो पहले उसे खाना खाने के लिए कहता। फिर दोनों माँ बेटे एक साथ बैठकर एक ही थाली में बहुत ही प्यार के साथ खाना खाते। भले ही उनको भरपेट खाना कभी भी नहीं मिला था, फिर भी अक्सर खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटे भगवान का शुक्राना करना कभी भी ना भूलते। एक दिन सुबह के समय चाय पीने के बाद और काम पर जाने से पहले भोला ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल है, क्यों ना माँ मैं अपना काम ढूंढने के लिए जंगल के पार पहाड़ की ओर जाऊं, शायद मुझे वहां कोई बड़ा काम मिल जाए। माँ ने नम आंखों के साथ भोला से कहा, बेटा जाना ज़रूर, पर अपना ख्याल रखना और अपनी बूढ़ी माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। भोला ने माँ का आशीर्वाद लिया और पहाड़ की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। भोला को जोरों से भूख लगी थी, इसलिए जंगल में वो अपने बैठने के लिए साफ और खाली जगह ढूंढने लगा। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि एक साधु बाबा को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसने साधु बाबा को जोरों से आवाज़ लगाई और पानी पीने के लिए कहा। भोला ने बहुत ही प्यार के साथ साधु बाबा को गिलास में पानी डालकर दिया और पीने के लिए कहा। साधु बाबा ने जैसे ही थोड़ा पानी पिया तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा। भोला ने बाबा से पूछा, क्या बाबा आप खाना खाओगे? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मुझे भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है। तो भोला ने अपने हिस्से का खाना बाबा को खाने के लिए दिया। बाबा ने कहा कि बेटा तुम क्या खाओगे? तो भोला ने कहा, नहीं बाबा, आप खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। साधु बाबा ने बहुत ही खुश होकर भोला का दिया हुआ खाना खाया और बहुत प्रसन्न हुए। खाना खाने के बाद साधु बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने भोला से कहा, तुम बहुत नेक दिल इंसान लगते हो। तो अचानक बातें करते करते तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश होने के बाद बाबा ने भोला से कहा, चलो बेटा, मेरी कुटिया यहीं पास में ही है, वहीं चलकर कुछ बातें करते हैं।
जोरदार बारिश होने पर साधु बाबा कुछ ही पलों में भोला को लेकर अपनी कुटिया के पास पहुंच गए। कुटिया में पहुंचते ही साधु बाबा ने भोला के बारे में सब कुछ जाना। भोला ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और मजदूरी का काम करता है। वो इतना ज़्यादा कम पैसा कमाता है कि जिससे उसका और उसकी माँ का एक टाइम का खाना खाकर पेट भी नहीं भरता। वो काम की तलाश में पहाड़ों की ओर निकला था। साधु बाबा ने भोला से कहा, अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने आज मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। साधु बाबा ने जैसे ही अपने दोनों हाथों को मसलना शुरू किया तो तेज़ रोशनी हुई जिसमें एक लकड़ी की थाली प्रकट हुई। वह बिल्कुल वैसी ही साधारण सी लकड़ी की थाली थी जैसी उसके घर में थी। पहले तो भोला ने सोचा, मैं इस साधारण सी लकड़ी की थाली का क्या करूँगा। भोला के उतरे चेहरे को देखकर साधु बाबा बोले, इसे कोई साधारण थाली मत समझना, ये एक जादुई खाने की थाली है। इसे सामने रखना और 2 बार बोलना, थाली माँ भोजन दो, थाली माँ भोजन दो। यह खुद ब खुद खाना भर देगी, लेकिन याद रखना कभी लालच मत करना, क्योंकि ये थाली सिर्फ नेक दिल लोगों की ही मित्र है। फिर साधु बाबा ने भोला से कहा, तुम भी सुबह से भूखे हो, चलो अब मेरे सामने ही तुम इस जादुई लकड़ी की थाली से अपने मनपसंद का कोई भी खाना मांगो। भोला ने साधु बाबा की बात मानी और थाली को हाथ में पकड़कर 2 बार बोला, थाली माँ भोजन दो, थाली माँ भोजन दो। थाली चमकी और देखते ही देखते वो सुगंधित भोजन दाल चावल और घी से भर। भोला ने पहली बार इतनी लजीज खाने की थाली अपने सामने देखी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई। भोला ने बाबा से कहा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं इस थाली का हमेशा नेक दिल से और ईमानदारी से ही इस्तेमाल करूँगा। उस दिन पहली बार भोला ने अपना मनपसंद खाना भर पेट खाया। ये सब देखकर बाबा भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। दूसरे दिन सुबह उठते ही भोला बाबा से वो लकड़ी की जादुई थाली लेकर और बाबा की ढेर सारी दुआओं को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही पलों में भोला अपनी जादुई थाली के साथ अपने गांव में पहुंच गया। भोला जब घर पहुंचा तो बूढ़ी माँ की आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई। भोला ने भी घर पहुंचते ही अपने साथ बीती हुई घटना अपनी माँ को सुनाई और थाली को माँ के आगे रखते हुए कहा, माँ बोलो आज तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर भोला ने बाबा के द्वारा बताया हुआ मंत्र थाली के आगे बोलना शुरू किया, थाली माँ भोजन दो, थाली माँ भोजन दो। कुछ ही पलों में थाली के भीतर तेज रोशनी हुई और बहुत ही लजीज खाने की थाली प्रकट हुई। इतनी लजीज खाने की थाली देखकर बूढ़ी माँ की आंखों की रोशनी और भी ज़्यादा उभरने लगी। पहली बार दोनों माँ बेटे ने एक साथ बैठकर जी भरकर पेट भरकर खाना खाया और उस दिन के बाद दोनों माँ बेटे की जिंदगी बदल ही गई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। माँ बेटा थोड़ा भोजन खाते और थोड़ा गरीबों में बांट आते। भोला का जब भी मन होता वो थाली से कहता, थाली माँ भोजन दो, थाली माँ भोजन दो। फिर बहुत ही कम समय में उनका खाना उनके सामने होता। एक दिन भोला को ऐसे करते हुए पास के घर में रहने वाली चालाक भाभी रीमा ने देख लिया। भोला के घर से ये सब देखने के बाद रीमा ने अपने लालची पति शेरा को ये सब बातें बताई और साथ ही कहा कि तुम आज रात ही भोला के घर जाओगे और उस जादुई खाने की थाली को चुराकर हमारे घर लाओगे।
लालची पड़ोसी अपनी पत्नी रीमा की बातों में आकर भोला के घर से वो जादुई थाली चुराकर अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी रीमा से कहा, ये देखो जादुई थाली अब हमारे कब्जे में है, अब हम भी इससे भोला की तरह खाना मांगते हैं। उसने जैसे ही थाली माँ को कहा, थाली माँ भोजन दो, थाली माँ भोजन दो, तेज़ रोशनी हुई, जिसे देखकर रीमा थोड़ी हैरान हुई। थाली चमकी पर उसमें कोई खाना नहीं निकला, बल्कि बहुत सारा धुआं और मिट्टी निकली, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये सब देखकर रीमा ऊंची आवाज़ में ज़ोरों से रोने लगी और उसने तुरंत अपने पति से उस थाली को भोला के घर वापस छोड़ आने को कहा। ये सब देखकर लालची पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपनी पत्नी की बात मानते हुए उस थाली को वापस भोला के घर छोड़ आया। भोला के घर में अब अनाज और खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। भूख की कमी जहाँ एक तरफ खत्म हुई, वहीं दुआओं की खुशबू उनके घर में फैल गई, क्योंकि भोला अब बहुत ज़्यादा मात्रा में जादुई थाली से खाना बनाता और बड़े भगोनों में डालकर उसे बाज़ार में बेच कर आता, और बाज़ार में बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता वो उसे अपनी माँ के हाथों में रखता। इतना सारा पैसा एक साथ देखने के बाद भी भोला और उसकी माँ के मन में लालच बिल्कुल भी ना आता। भोला की माँ अपने बेटे से कहती, बेटा इन सब पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है, हम इन्हें गरीब लोगों में बांटेंगे, उनकी मदद करेंगे। और भोला भी अपनी माँ से कहता, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम इन पैसों से गरीब बच्चों को नए कपड़े दिलवाएंगे और बदले में उनकी दुआएं पाएंगे। भोला और माँ ने उस जादुई थाली का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया। साधु का आभार मानते हुए उन्होंने हमेशा नेक दिली और ईमानदारी के साथ थाली का प्रयोग करते हुए अपनी स्थिति को सुधार लिया, और साथ ही उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा रिवाज गरीब लोगों में खाना बांटने का शुरू किया। ये सब देखते हुए पूरा गांव भोला की तारीफ करते हुए ना थकता, यहाँ तक कि लालची शेरा भी भोला की तारीफ किए बिना ना रहा। आज भोला अपनी ईमानदारी और नेक दिली के कारण एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल का मालिक है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी है।